नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर हथियार दिखाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूटी गई ऑटो रिक्शा, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि गढ़ा थाना में औराई जिले के रहने वाले अशोक कुमार द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया था। आवेदन में बताया गया कि सनाठी पुल के पास मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने हथियार दिखाकर मारपीट की और 3 पहिया वाहन और मोबाइल लूट लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मानवीय और तकनीकी आधार पर कार्रवाई की, जिसमें परिणाम स्वरूप अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर के अनिल कुमार को लूट की टेम्पो, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं इस घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। 7/2024 को गढ़ा थाना अंतर्गत रात्रि करीब 8 बजे मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर और वादी के साथ मारपीट करते हुए उनका सनाठी पुल के पास 3 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा छीन लिया गया था। इस संदर्भ में जो वादी हैं अशोक कुमार, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन समर्पित किया गया था, जिस पर अहियापुर थाना कांड संख्या 1001/24 दर्ज की गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष गढ़ा ओपी भी शामिल थे और निरंतर इस लूट कांड को उद्भेदित करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। कल दिनांक 10/9/2024 को जो इस कांड में संलिप्त एक अपराधकर्मी थे अनिल कुमार पेशा रामचंद्र सैनी, साकिम दादर देवी स्थान, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर, उनके द्वारा लूट की टेम्पू, जो ऑटो रिक्शा थी, मोबाइल तथा घटना में जो उपयोग की गई मोटरसाइकिल थी, उन सभी को बरामद कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस कांड में संलिप्त अन्य जो अपराधकर्मी हैं, उनके संभावित ठिकानों पर लगातार रेड छापामारी चल रही है और आगे इस कांड में अनुसंधान अभी जारी है। कब ये लूट हुई थी? ये लूट की घटना 23/7/2024 को हुई थी, जिसमें वादी के लिखित आवेदन पर 1001/24 कांड संख्या अहियापुर का दर्ज किया गया था। कितने लोग इसमें संलिप्त थे? इसमें मोटरसाइकिल पर 3 अपराधकर्मी आकर सनाठी पुल के पास लूट की घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है। उनके कन्फेशनल में बाकी 2 का भी नाम आया है, तो जो बाकी 2 अपराधकर्मी हैं उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अभी इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं प्राप्त हो पाया है, लेकिन हम लोग और इसमें खोजबीन कर रहे हैं। रिकवरी में क्या? रिकवरी में एक जो लूट की गई टेम्पो थी वो है, उनके द्वारा जो मोबाइल लूट किया गया था वो है, और जिस मोटरसाइकिल से इस घटना को अंजाम दिया गया था वो। हथियार के बल पे ये लोग लूटपाट करते थे? जी, हथियार भी दिखाते थे ये लोग। अभी जो हुआ था उसमें इन्होंने हथियार का भय दिखाकर ही मारपीट करते हुए उसके बाद उनसे उनके ऑटो रिक्शा को लूटा था। मुजफ्फरपुर में लूट के प्लानिंग से पहले अपराधियों के मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया। दरअसल अहियापुर पुलिस को सूचना मिली कि राघोपुर स्थित अशोक राय के लीची बागान में कुछ संदिग्ध व्यक्ति पिस्टल के साथ आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अहियापुर थाना के द्वारा छापेमारी किया गया, तो पुलिस की गाड़ी को देखकर 3-4 बदमाश भागने लगे, जिसमें से एक बदमाश को मौके से पकड़ लिया गया। वहीं अन्य अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। वहीं तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी पिस्टल, 2 गोली बरामद की गई। गिरफ्तार बदमाश अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर का रहने वाला विजय राय है। पूछताछ के दौरान भागने वाले अपराध कर्मी की पहचान रविंद्र राय के रूप में हुई है। सभी शहबाजपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में लग गई है। अहियापुर थाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें दिनांक 10/9/2024 को अहियापुर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम राघोपुर में जो लीची गाछी का बागान है उसमें 3-4 जो अपराधकर्मी हैं वो पिस्टल के साथ कुछ
घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष द्वारा छापामारी वहाँ पर की गई और पुलिस की गाड़ी को देखकर जो 3-4 अपराधकर्मी बैठे हुए थे वो वहाँ से भागने का प्रयास किए, जिसमें एक अपराधकर्मी को पकड़ लिया गया है, जिनका नाम विजय राय, पेशर शिवनारायण राय, साकिम शहबाजपुर, थाना अय्यापुर। उनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद हुआ है और उनके साथ उनका जो आपराधिक इतिहास है ये पता किया गया कि जो पहले अय्यापुर की कांड संख्या 600/18 जो कि मर्डर का केस था, बैजनाथ राय की हत्या की गई थी, उसमें वो ऑलरेडी 6 साल जेल में रह के आए हुए हैं और अभी जैसे ही वो जेल से बाहर निकले हैं उसके बाद उन्होंने वापस से उस परिवार को धमकी और हथियार लहराने और ये सब चीज़ों की बात में कांड संख्या 1237/24 दिनांक 10/9/2024 को दर्ज की गई थी। इसी कांड के उद्भेदन के दिशा में इनको गिरफ्तार किया गया है और अय्यापुर थाना कांड संख्या 1238/24 दिनांक 10/9/2024 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है और इनके पास से एक लोहे का बना हुआ पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी जो लीची गाछी है, राघोपुर स्थित एक लीची बागान है, उसके पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर का एसएसपी कार्यालय अब नए भवन में शिफ्ट हो गया है। पुलिस ऑफिस के पुराने भवन को तोड़कर नया 4 मंजिला भवन बनाया जा रहा है। मोती झील स्थित पुराने नगर थाना परिसर में बने SC/ST थाना के नए भवन में फिलहाल पुलिस ऑफिस चलेगा। इसमें सबसे ऊपरी तल्ले पर एसएसपी कार्यालय होगा, ग्राउंड फ्लोर पर डीएसपी पश्चिमी व डीएसपी हेडक्वार्टर और प्रथम तल्ले पर सिटी एसपी का कार्यालय होगा। साथ ही पुलिस ऑफिस के सभी शाखाओं के प्रभारी को मोती झील में कार्यालय शिफ्टिंग की गई है। पुलिस ऑफिस की सभी शाखाएं मोती झील में ही चलेंगी। बता दें कि 2 साल पहले पुलिस ऑफिस में आग लग गई थी। इसमें सिटी एसपी, पुलिस ऑफिस की हिंदी शाखा, क्राइम शाखा, अकाउंट शाखा आदि कई शाखाओं की सैकड़ों महत्वपूर्ण फाइलें जल गई थी। इसके बाद पुलिस ऑफिस के दशकों पुराने भवन को ध्वस्त कर वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। 18 करोड़ रुपए से G+5 बिल्डिंग बननी है। पुलिस ऑफिस बनाने वाली चयनित एजेंसी ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधा था। एजेंसी का कहना था कि जितनी जल्द भवन खाली होगी उतना ही जल्दी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अभी शिफ्टिंग चल रहा है और बाकी जो वर्तमान में जो एसएसपी ऑफिस है, क्योंकि उसमें निर्माण कार्य होना है उसको पूरा कदम करके, तो यहाँ पर अभी शिफ्टिंग चल रही है। 2 से 3 दिन में सारा एसएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, डीवाईएसपी वेस्ट 1 ऑफिस और डीवाईएसपी हेडक्वार्टर, इन सभी के ऑफिस इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इसका लोकेशन क्या होगा सर? ये मोती झील में जो टाउन थाना है, टाउन थाने के सामने SC/ST थाना है। SC/ST जो वर्तमान में SC/ST थाना है उसी को हम लोगों ने कन्वर्ट करवाया है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का कार्य अभी सही से शुरू भी नहीं हुआ है कि ग्रामीणों ने इसको लेकर अपना विरोध करना शुरू कर दिया है। बुधवार को गांव बचाओ अभियान के बैनर तले लोगों ने समाहरणालय परिसर के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पहले से ही जिला प्रशासन को आत्मदाह और प्रदर्शन की जानकारी दे दी थी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे समाहरणालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील भी कर दिया गया था। प्रदर्शनकारियों के द्वारा लाए गए ज्वलनशील पदार्थ को भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया था। हालांकि इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे फौजी विमल कुमार ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया था, लेकिन सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के वजह से आसपास के गांव रसूलपुर, बहोरी, पकड़ी पकोही, बाजितपुर, कुदरिया, विष्णुदत्तपुर और शुभंकरपुर के सैकड़ों लोगों का घर उजड़ जाएगा। उनकी मांग है कि वर्तमान में पताही हवाई अड्डा का जितना जमीन है उतने पर ही हवाई अड्डे का निर्माण कार्य किया जाए। अगर विस्तारीकरण जरूरी है तो इसे अन्य किसी जगह पर शिफ्ट किया जाए। हालांकि जिला प्रशासन के तरफ से अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि पहले से सूचना प्राप्त थी कि कुछ लोगों के द्वारा समाहरणालय परिसर में आत्मदाह किया जाएगा। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी जिससे कोई अनहोनी न हो। वहीं उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। लोग के द्वारा यह आवेदन दिया गया था कि पताही एयरपोर्ट नहीं बनाया जाए, उसको लेकर के उनका आज प्रदर्शन किया जाना था और उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और उसी को लेकर के प्रशासन अलर्ट थी। तो आत्मदाह का प्रयास किया गया था सर, आत्मदाह का प्रयास किया उनके द्वारा प्रयास किया गया था, परंतु जो तैनात मजिस्ट्रेट थे और पुलिस बल के द्वारा तत्परता दिखाते हुए उनको उस कार्य को करने से रोका गया है और उनसे अभी बातचीत की जा रही है कि क्या समस्या, उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी को हिरासत में लिया गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि अभी हिरासत में लिया गया है, अभी उनको आत्मदाह वगैरह करने से रोका गया है और बाकी जो भी प्रक्रिया हो थाना लेकर के उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे अभी रखा गया वहाँ पे ताकि बातचीत किया जा सके। बुधवार को हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक तमन्ना हाशमी ने बताया कि 3 सूत्री मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया है जिसमें उनके द्वारा मांग किया गया है कि पताही हवाई अड्डा तुरंत चालू करवाया जाए, मुजफ्फरपुर को उप राजधानी का दर्जा दिया जाए, इसके अलावा स्मार्ट सिटी का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तमन्ना हाशमी ने बताया कि उनके मांग पत्र पर अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो आगे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम जिलाधिकारी द्वारा बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को मैंने पत्र लिखा है और मांग की है, अपनी 3 सूत्री मांग की है। 3 सूत्री मांग की है। प्रथम मेरी मांग ये है कि पताही हवाई अड्डा जो वर्षों से बंद है उसको तुरंत चालू किया जाए, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है बिहार का औद्योगिक शहर है। यहाँ व्यापारी आते जाते हैं, करोड़ों का व्यापार होता है, यहाँ उनको आने में सुविधा होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको असुविधा होती है आने जाने में, न एयरपोर्ट होने से। दूसरी मांग है जो मुजफ्फरपुर को बिहार का उपराजधानी का दर्जा दिया जाए। ये उपराजधानी के लायक है, इतना बड़ा शहर है, ये उस एलिजिबिलिटी का शहर है जिसको ये दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग हमारी पुरानी है, वर्षों से हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। तीसरी मांग है स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट खसोट हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, गड्ढे, पानी, जल जमाव, उसको लेकर हमने मांग किया है बिहार सरकार से कि इन सब से मुक्ति दिलाया जाए, स्मार्ट सिटी का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हक-ए-हिंदुस्तान मोर्चा आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। अरवल जिला के भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य व पूरे इलाके के चर्चित नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या के खिलाफ भाकपा माले हरिसभा चौक स्थित जिला कार्यालय से राज्यव्यापी विरोध मार्च निकाला गया, जो कल्याणी होते हुए छोटी कल्याणी पहुंच सभा में तब्दील हो गया। विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने नीतीश सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि अब बिहार में सत्ता के संरक्षण में हत्या को अंजाम दिया जा रहा है। कामरेड सुनील चंद्रवंशी की सरेआम हत्या बिहार में अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल को दर्शा रहा है। अपराधी, बलात्कारी और हत्यारे खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। पूरा पुलिस महकमा गरीबों पर दमन चलाने में लगा दिया गया है। सुशासन की सरकार के सर पर हत्यारे नाच रहे हैं और सरकार झूठी वाहवाही लेने में व्यस्त है। मार्च में शामिल माले नेताओं ने कहा कि हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी व मुआवजे के सवाल पर आज पूरा अरवल जिला बंद है। पूरे बिहार में विरोध मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार को इस हत्या का जवाब देना ही होगा। मौके पर माले नगर कमेटी सदस्य विजय गुप्ता, ताजू, राजकिशोर प्रसाद, रुखसाना खातून, खुर्शीद खातून, सहरा खातून, जमीला, शमसा खातून सहित दर्जनों पार्टी नेता मौजूद रहे। आज पूरे बिहार में भाकपा माले के नेतृत्व में विरोध मार्च का आयोजन किया गया है और आज पूरा अरवल जिला बंद है। आप जानते हैं कि विगत 9 सितंबर को भाकपा माले के अरवल के जिला कमेटी के सदस्य और अरवल जहानाबाद के चर्चित अति पिछड़ों के नेता सुनील चंद्रवंशी जी की
सरेआम घर लौटते वक्त शाम के समय में अपराधियों ने हत्या कर दी, सरेआम हत्या हो गई। और आज तक नीतीश जी की पुलिस हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है। सुशासन के सरकार में हत्यारे बेलगाम हैं। पूरे बिहार में हत्या, अपराध और लूट की घटना सरेआम घट रही है, लेकिन नीतीश जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस है। कौन सा जीरो टॉलरेंस है? आज भी पूरी की पूरी अखबारें गैंग रेप की घटनाओं से भरा हुआ है, हत्या की घटनाओं से भरा हुआ है, और नीतीश जी की पुलिस गरीबों पर दमन चलाने में लगी हुई है। हत्यारों को गिरफ्तार करने के बजाय, अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय नीतीश जी की पुलिस कमजोर और गरीब लोगों को सताने में लगी हुई है। इसलिए हमारी पार्टी पूरे बिहार में आज विरोध मार्च निकालकर नीतीश जी से ये बात पूछ रही है कि नीतीश जी, आपको इस हत्या का जवाब देना होगा। बिहार के अंदर में आप अपराधियों और हत्यारों के सहारे जो आप सरकार चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, आप जो सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता जान चुकी है। बिहार की जनता अब आपको माफ़ करने वाली नहीं है। बिहार की जनता आपको सजा देगी। इसलिए आप हत्यारों और अपराधियों को जो साथ में लेकर घूम रहे हैं, ये घूमने का काम बंद करिए। और सुनील चंद्रवंशी जो अति पिछड़े समाज के मजबूत नेता थे बिहार के अंदर में, उनकी जो हत्या हुई है, इस हत्या का जवाब नीतीश जी को देना होगा। हत्यारों को गिरफ्तार करिए और मृतक परिवार के परिवारजनों को आप उचित मुआवजा देने का काम कीजिए। इस सवाल को लेकर आज हम लोग विरोध मार्च कर रहे हैं। बिहार छात्र संघ ने बुधवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक और DSW को ज्ञापन सौंपा, जिसमें PG सेमेस्टर 1 के परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी के खिलाफ विरोध किया गया। संघ ने मांग किया कि परिणाम में हुई गड़बड़ी को दूर किया जाए और छात्रों को न्याय मिले। परीक्षा नियंत्रक को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि PG सेमेस्टर 1 के परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी हुई है। हजारों की संख्या में छात्रों को फेल, प्रमोट और पेंडिंग कर दिया गया है। संघ ने मांग किया है कि परिणाम को पुनर्विचार करते हुए दोबारा मूल्यांकन किया जाए। इसके अलावा DSW को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि पैट 2023 का फॉर्म भरने का दिनांक दोबारा निकाला जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा है कि परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों के बीच काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि छात्रों का भविष्य बर्बाद होने के कगार पर है। प्रत्येक वर्ष जब भी परीक्षा परिणाम आता है, तब छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग कर दिया जाता है, फेल और प्रमोट भी कर दिया जाता है। छात्रों के भविष्य अधर में लटक रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर रिजल्ट पर पुनर्विचार कर दोबारा घोषित नहीं हुआ तो 1 सप्ताह के बाद बिहार छात्र संघ अनिश्चितकालीन आक्रोश मार्च करेगी। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान, उत्तर बिहार उपाध्यक्ष निहाल सिंह, यशराज एवं अन्य छात्र मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ के द्वारा परीक्षा नियंत्रक महोदय को और DSW महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि अभी जो PG सत्र 23 से 25 का रिजल्ट आया है, उसमें काफ़ी अनियमितता है और उसका कापी जो है ठीक से चेक नहीं किया गया है। तो हम यही निवेदन करते हैं, अभी निवेदन कर रहे हैं कि पुनः उसका जांच किया जाए और रिजल्ट फिर से प्रकाशित करके और उसको जो है जितने भी छात्र के रिजल्ट में अनियमितता किया गया है उसको सुधार किया जाए, नहीं तो इसके लिए छात्र आक्रोश आंदोलन होगा। और DSW सर को यह ज्ञापन दिया गया है कि पैट 2023 का डेट फिर से विस्तारित किया जाए और उसमें एक सिलसिलेवार ढंग से जो भी कास्ट है और जिसको भी आरक्षण मिला हुआ है उसको दर्शाते हुए उसको छूट दिया जाए, क्योंकि अभी जो निकला हुआ था डेट पैट 2023 का, उसमें ये सब प्रावधान नहीं था। तो यही सब मुद्दा है। आज हम लोग बिहार छात्र संघ का टीम परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपे हैं। लगभग PG सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आए हुए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन अभी तक उसका परिणाम सुधार नहीं हो चुका है। भारी से भारी अनियमितता कर दिया गया है। हमेशा कॉपी जांच करने में कैसे शिक्षक से जांच करवा दिया जाता है। हर वर्ष बच्चों को हजारों हजार की संख्या में फेल कर दिया जाता है, प्रमोटेड कर दिया जाता है और साथ ही साथ रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाता है, अब्सेंट कर दिया जाता है। परीक्षा नियंत्रक महोदय जब से आए हैं केवल वो गुलदस्ता लेकर के खुशियां मनाने में लगे हुए हैं। छात्रों की समस्या से उनको कोई लेना देना दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग आज आकर के शांतिपूर्ण अल्टीमेटम देने का काम किए हैं कि रिजल्ट को जो है दोबारा सुधार करके घोषित करने का 1 सप्ताह का समय दिए हैं। 1 सप्ताह में अगर रिजल्ट सुधार नहीं होगा, हम लोग बिहार छात्र संघ की टीम आक्रोश मार्च पर उतरेंगे और साथ ही साथ DSW सर को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं
उसका मांग था कि पैट का 2023 का डेट को बढ़ाया जाए। बुधवार को भाजपा गरीबनाथ मंडल के द्वारा भाजपा के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए अखाड़ा घाट रोड स्थित मंगल कार्यालय में एक आवश्यक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी से किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सदस्य को जोड़ा जाए इस पर विस्तार से चर्चा किया गया। साथ ही बैठक में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सदस्य बनाने हेतु कार्यकर्ताओं के सवाल का जवाब दिया और कहा है कि शक्ति केंद्र पर इस तरह की बैठक किया जाना चाहिए। मौके पर मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह, महामंत्री पंकज प्रकाश, प्रणब भूषण, सत्य प्रकाश भारद्वाज, दिवाकर झा सहित मंडल के सभी पदाधिकारी, मंच मोर्चा के अध्यक्ष, शक्ति केंद्रों के प्रमुख, वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसका शुरुआत पूरे देश में हो चुका है। उसी के तहत कल जिला भाजपा के द्वारा एक बैठक निर्धारित करके बोला गया है कि नगर विधानसभा के सभी मंडलों में एक विशेष रूप से बैठक आयोजित करके हम लोग शक्ति केंद्र पे और बूथ स्तर पे अभियान चला के सारे लोगों को सदस्य बनाने के लिए सक्रिय करेंगे। अपने जो भी भाजपाई कार्यकर्ता हैं सभी लोगों को सक्रिय करके और डोर टू डोर जाके शक्ति केंद्र स्तर पे बूथ स्तर पे जाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। ये जो मिशन चला रहे हैं कि 2024 जो देख रहे हैं कि सदस्यता अभियान 2024 चला, कितने का टारगेट आप लोग को मिला है? देखिए, ऊपर से जो टारगेट निर्धारित हुआ है 10,000 प्रत्येक मंडल को मिला है, ठीक है, और हर मंडल में 10,000 सक्रिय सदस्य बनाना है। फिर उसी हिसाब से हम लोग अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ता में तय करेंगे कि हर एक बूथ पे कितना बनाना है, हर एक शक्ति केंद्र पे कितना बनाना है। जो भी निर्धारित होगा हमारे कार्यकर्ता उसको बनाएंगे। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम नदी के तट पर बुधवार को नदियों की पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बिहार शोध संवाद के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें पूरे उत्तर बिहार से लगभग सैकड़ों की संख्या में नदियों पर कार्य करने और शोध करने वालों का लोगों का जमावड़ा हुआ। कार्यक्रम संयोजक नरेश सहनी ने बताया कि फैक्ट्री, कल कारखानों के गंदे व दूषित पानी नदियों में प्रभावित करने से न सिर्फ नदियों का पानी गंदा हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे नदी विलुप्त होती जा रही है। प्राकृतिक चीजों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए कैसे काम करना है, इन सभी बातों को लेकर आज गहन चिंतन किया गया। इसमें जो निष्कर्ष निकलेगा उससे सरकार को अवगत कराया जाएगा और उस पर कार्य करके विलुप्त हो रहे नदियों को बचाने का कार्य किया जाएगा। मौके पर अनिल प्रकाश, राजेंद्र पटेल, संगीता सुभाषिनी, मीडिया सलाहकार सुनील सरल, प्रोफेसर विजय कुमार जायसवाल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिहार शोध संवाद के द्वारा नदियों का पंचायत आहूत किया गया है, जिसमें जिले के एवं उत्तर बिहार के कई जिलों के जो नदी से संबंध रखते हैं, नदी के का संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे लगभग 100-150 लोग का प्रतिनिधि सम्मेलन आज हो रहा है। जो नदियों में फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी आता है, पानी में डैम बनाकर पानी को रोका जाता है। सरकार के द्वारा नदियों का कोई संरक्षण नहीं किया जा रहा है, नदियाँ मृत प्राय हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए आज बैठक हो रहा है और ये प्रस्ताव यहाँ सब लोग पास करेंगे और सरकार को भेजेंगे किस प्रस्ताव का आप अमल करें। नदियों को बचाने के लिए नदियों का जो प्रदूषण हो रहा है और रिबल धारा को रोका जा रहा है, नदियों में पानी की कमी हो रही है, नदियाँ मृत प्राय हो रहे हैं, सिल्ट भर गया है, ये सब क्या इन कारणों से ये सब समस्या आ रहा है। सरकार इसका वैज्ञानिक कमेटी बैठाकर इसका जांच करा के इस समस्याओं का समाधान करे ताकि प्राकृतिक संसाधन का नष्ट नहीं हो। गणेश उत्सव के चौथे दिन मुजफ्फरपुर शहर के पूजा पंडालों में पूजा अर्चना के बाद सामूहिक आरती हुई। इस दौरान भक्त श्रद्धालुओं ने गणेश वंदना की तो कई जगह कलाकारों ने भजनों से सबको झुमाया। सुबह से ही मंत्रोच्चार से पूजा पंडाल समेत आसपास के इलाके गूंजते रहे।
शाम होते पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान अखाड़ा घाट बांध रोड स्थित गणपति पूजा परिषद में सोशल वर्कर फॉर वीमेन एम्पावरमेंट के द्वारा 551 मोदक से भोग लगाए गए। मोदक संस्था के सदस्यों के द्वारा महाराष्ट्र में जिस विधि से तैयार किया जाता है उसी विधि से तैयार किया गया। तत्पश्चात भव्य आरती किया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं में खीर का प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, संस्था के अध्यक्ष रानू गुप्ता, सचिव पूनम गुप्ता, संयोजक बबली कुमारी, सदस्य मीना गुप्ता, विमला गुप्ता, गणेश पूजा परिषद के अक्षय कुमार उपस्थित रहे। मैं पूरे देवलोक को नष्ट कर दूंगा। विनाश करने के लिए महाशक्ति का आवाहन किया है। लौट जाओ अपने पद पर। तो तुम मुझे भयभीत कर रहे हो गणेश। तुम लौट जाओ गणेश, अन्यथा हमारे हाथों मारे जाओगे। पिताश्री का आवाहन करना होगा। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ पुत्र, तुम चिंतित लग रहे हो? पूरे देवताओं को भ्रमित कर रहा है। तुम चिंता मत करो। हे आदिशक्ति, आप शीघ्र तो तुम मुझे मारना चाहती है? मूर्ख, लौट जाओ अपने स्थान पर, अन्यथा मेरे हाथों मारा जाएगा। तो देख फिरो यह रूप। अरे दुर्गा, हर बार छल प्रपंच कर निकल जाती है, किंतु आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगी। अरे अत्याचारी, तू बार बार प्रयत्न करता है, किंतु मैं दुर्गा के नव रूप में से एक हूँ। धर्म की स्थापना हेतु मैं तेरा पुनः संहार करूंगी। तुम्हें अंतिम अवसर देती हूँ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और किसी भी सृष्टि का कल्याण तो तू नहीं मानेगा। ये मेरा प्रहार।
हर एक साल की भांति इस साल भी ये उत्सव की गई है। तो इस परिषद के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ और कामना करती हूँ कि आगे भी इन लोग इसी तरह से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते रहें। इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगी कि गणपति बप्पा विघ्न हरता है, सारे जग के सभी लोगों के विघ्न को हरें, हर दुख को हरें। और मैं बोलना चाहूँगी कि शिव जी जब गणपति बप्पा को बोले कि पूरे जग की परिक्रमा करके आने, तो उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती जी की परिक्रमा की और उनसे वो पूछा गया कि आपने पूरे जग की परिक्रमा कर ली? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने कर ली, क्योंकि मेरे माता पिता ही सब कुछ है, सारे जग है, मेरे पालन का हरता है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि अपने माता पिता की मान सम्मान और इज्जत कीजिए। उन्होंने ये संदेश पूरे लोगों को दिया कि अपने माता पिता का मान सम्मान कीजिए, उनका कभी भी प्रतिकार इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मैं फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं परिषद के सभी लोगों को देना चाहती हूँ। और इससे भी जो अभी मेरा 9 वर्ष होने वाला है, गणपति जी का 9 वर्ष हो गया, हम लोग चाह रहे इससे भी भव्य करें, 2025 में इससे भी भव्य करें, जो पूरा मोहल्ला और शहरवासी इससे भी धूमधाम से हम लोग गणेश उत्सव मनाएं। और मोदक सोशल वर्कर की तरफ से मोदक का भंडारा हुआ है और इससे बाद कल भी होगा और लगातार होगा 13 तारीख तक। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।